अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टिशियोमेट्री, जिसका टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है केमिकल फार्मूला ऑफ द बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, बाइनरी कंपाउंड सबसे पहले समझ लें कि आयोनिक कंपाउंड्स तो आपको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और बाइनरी का मतलब कि ऐसे आयोनिक कंपाउंड जो दो आयंस पर मुश्तमिल हो, मतलब दो आयंस पॉजिटिव हो तो एक हो, और नेगेटिव और एक क्या हो, नेगेटिव हो। मतलब दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव तो ना हो, और इससे ज्यादा पॉजिटिव भी ना हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दो आयन कलेक्टिवली दो आयन हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स को लिखने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये था, एक एग्जांपल अगर मैं लिख लूं कैल्शियम फॉस्फेट की, या कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट बेटा। अब अमोनियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो है NH4 ट्वाइस CO3। अब मैंने इतनी आसानी से इसका केमिकल फार्मूला किस तरह से लिख लिया। पहली तो बात ये कि क्योंकि मुझे आता है, मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन बेटा क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं, आप अभी केमिस्ट्री ऐसी क्लास फर्स्ट क्लास है आपकी, जो आप सेपरेट केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से फार्मूलाज लिखना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन बेटा कुछ पॉइंट्स को अगर हम जहन में रख लें तो उन पॉइंट्स की मदद से अगर हमें कोई भी ऐसा फार्मूला लिखने के लिए कह दिया जाए तो हम आसानी से वो फार्मूला लिख सकते हैं। वो पॉइंट्स हैं क्या बेटा। सबसे पहला पॉइंट हमने जो जहन में रखना है वो है कि हमारे पास आइडेंटिफाई द कैटाइंस एंड एनाइंस फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको जो कंपाउंड का नाम दिया गया है, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। जब बेटा आपने उसमें से कैटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा काम आपने क्या करना है, राइट देयर सिंबल्स साइड बाय साइड। आपने फिर उनके सिंबल्स को एक दूसरे के साथ साथ लिखना है। और किस तरह से साथ साथ, आपने इस तरह से लिखना है कि जो कैट आयन वाला सिंबल होगा उसको आपने पहले लिखना है और एनाइन वाले सिंबल्स को आपने बाद में लिखना है। ये बेटा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट में आपने क्या करना है, राइट देयर वैलेंसीज। फिर आपने उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको आपने टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देना है एज ए सुपरस्क्रिप्ट ऑफ ईच सिंबल। मतलब हर सिंबल की जो वैलेंसी होगी, आपने उसकी वैलेंसीज को उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देना है। वैलेंसी का नंबर भी और उसका साइन भी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिखेंगे बेटा। कैटाइन होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर एनाइन होगा तो बेटा नेगेटिव में होगा। दूसरा आपने चौथा काम क्या करना है, अप्लाई क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फिर आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड करना है, और क्रॉस एक्सचेंज मेथड में आपने करना क्या है, ब्रिंगिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर वैलेंसीज। आपने उनकी वैलेंसीज की जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर आना है। सिंबल्स को आपने नहीं साथ लेकर आना, पॉजिटिव नेगेटिव को आपने खत्म कर देना है, वही रहने देना है। आपने सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 2 है 3 है 1 है व्हाटएवर जो भी है, आपने उसकी वैल्यू को लेकर आना है। और दूसरा जो सिंबल है उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख देना है। पांचवा काम आपने क्या करना है, अगर वो एक है तो उसको ओमिट कर देंगे, 1 लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर 1 से ज्यादा नंबर है तो फिर उन नंबर्स को आप एज सच बेटा लिखेंगे। आइए जरा बेटा हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स में हम पहली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक में दी गई है इसी टॉपिक में। जो पहली एग्जांपल है वो है आपके पास लिथियम ऑक्साइड। सिंपल एग्जांपल आपके पास बेटा क्या है, लिथियम लिथियम ऑक्साइड। बेटा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इसके बाद आपको केमिकल फार्मूला लिखना मुश्किल नहीं लगेगा। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप चाहेंगे कि अब हमें कुछ नाम दिए जाएं, हम उनके केमिकल फार्मूलाज आपको लिख कर देते हैं बेटा। लिथियम ऑक्साइड, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना था, इसमें से पहचानना था कि कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। बेटा बहुत आसान तरीका है पहचानने का, आपने देख लेना है कि उसमें से मेटल कौन सी है, मेटल। अब चूंकि यहाँ पर लिथियम हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो उसमें है भी सारी मेटल्स जिन्हें हम अल्कलीन मेटल्स भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम क्या है बेटा, मेटल है। और जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटाइन बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम मेटल भी है, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन भी इजीली लूज करेगी, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर लिथियम बेटा क्या हुआ, कैटाइन हुआ, कैटाइन हुआ। तो आसानी से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर लिथियम बेटा क्या है, लिथियम क्या है, कैटाइन है। अब चूंकि कैटाइन पहचान लिया तो जाहिर बात है जो उसके साथ वाली चीज है वो बेटा क्या होगी, एनाइन होगी, वो क्या होगी, एनाइन होगी। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, उसके जो हमें नाम दे दिया गया था, हमने नाम में से कैटाइन को अलग कर लिया और एनाइन को क्या कर लिया बेटा, अलग कर लिया। अब हमने इनके सैंपल्स लिखने हैं एक दूसरे के साथ साथ, आए जरा इनके सैंपल्स लिखते हैं। इनके सैंपल में हमारे पास है लिथियम का सैंपल क्या होता है, Li ऑक्साइड, जाहिर बात है ऑक्सीजन होगा तो उसके लिए हम O लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, O। अब हमने उनके सैंपल्स को भी साइड बाय साइड लिख दिए, इसमें कि हमने दूसरे पॉइंट पर अमल कर लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता था कि राइट देयर वैलेंसीज एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ईच सैंपल, कि हर सैंपल का टॉप राइट, देखिए ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, यहाँ पर लिखेंगे तो ये टॉप होगा, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या होगा बेटा, बॉटम होगा। हमें उन्होंने कहा होगा कि जो टॉप राइट कॉर्नर पे, इसका टॉप राइट कॉर्नर ये बनता है और इसका टॉप राइट कॉर्नर ये बनता है, तो मैं यहाँ पर इनकी वैलेंसीज लिख दूंगा। लिथियम बेटा मुझे पता है, लिथियम मुझे पता है बेटा ये फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखती है, और अगर फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कितना आएगा बेटा, +1। आए हम इसके ऊपर इसका चार्ज लिख देते हैं 1+ बेटा, 1+ हम इसका चार्ज लिख देते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, -2, -2 +1, और ये बेटा क्या हो गया, -2। अब हमने इनकी वैलेंसीज लिख ली, हमने इनकी। अब ऑक्सीजन के ऊपर -2 क्यों आया, ये बात जरा सोचने वाली है बेटा। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है टोटल 8। 8 का मतलब ये है कि उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये ऑक्सीजन, तो उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी 8 में से सॉरी ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, और बाकी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके दूसरे शेल में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और बेटा ये 6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे स्टेबल होने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है बेटा, 6 ऑलरेडी हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो ये उन 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है, और उन 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। तो बेटा जितने ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करने की कैपेसिटी रखता है, 6 तो ऑलरेडी थे, मजीद उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो ही उसकी क्या बन जाएगी बेटा, वैलेंसी बन जाएगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है, इसका मतलब ये कि उसके ऊपर चार्ज भी कितना आ जाएगा, -2। ये बहुत इजी बात हो गई, आपको समझ आ गया होगा कि लिथियम के ऊपर हमने +1 चार्ज क्यों ऐड किया और ऑक्सीजन के ऊपर हमने -2 चार्ज क्यों ऐड किया। बेटा अगली बात, अप्लाई क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड अप्लाई करना है, और क्या करना है कि उनकी वैलेंसीज के जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने उन दूसरे के बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर आना है। आए जरा देखें बेटा, ये इसकी वैलेंसी है, इसको इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे लेकर आएंगे, ये इसकी वैलेंसी है, इसको इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे लेके जाएंगे। ये देखेंगे बेटा, अब जस्ट हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है, हमने सैंपल्स नहीं लिखना। हमारे पास बेटा क्या था, लिथियम, लिथियम और इसका ये 2 इधर आ गया तो क्या लिखेंगे, Li2 लिखना उसको बेटा, हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, हमने इस तरह से नहीं लिखना Li2, ये गलत है बेटा, आपने उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे नीचे करके लिखने हैं, नीचे करके। और बेटा साथ में और क्या था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पर क्या जाना चाहिए, 1। और तो मैंने लास्ट पॉइंट में क्या बताया था, इफ इट इज 1 देन ओमिट इट, अगर वो 1 होगा तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा, ओमिट कर देंगे। तो ये देखिए जी हमने ओमिट कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया किसका बेटा, लिथियम ऑक्साइड का,
किसका फार्मूला बन गया, लिथियम ऑक्साइड का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट। हम लिख लेते हैं बेटा कैल्शियम। अब मैंने ऊपर ऊपर आपको मैंने उनके ऊपर चार्जेस लगाने की वजह बता दी। अब हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। बेटा कैल्शियम मेटल है, अगर कैल्शियम मेटल है तो फिर ये क्या होगी बेटा, फिर ये बेटा होगा कैटाइन। देखिए अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही कि फौरन मुझे कैसे पता चल गया ये कैटाइन है, क्योंकि मेटल है और मेटल कैटाइन क्यों होते हैं उसकी रीजन मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। अगर ये कैटाइन है तो उसका साथ वाला बेटा मेंबर क्या होगा बेटा, एनआइन होगा। चलिए जी, हमें कैटाइन का भी पता चल गया, हमें एनआइन का भी पता चल गया। अब बेटा इनके सिंबल से लिख लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Ca, और फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है बेटा, PO4। अब बेटा इनकी वैलेंसी से लिख लेते हैं। कैल्शियम दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, दूसरे ग्रुप से जो ताल्लुक मेटल्स रखती हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। अगर कैल्शियम सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कितना आ जाएगा, +2। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा हम लिख लेते हैं ये +2। और बेटा फॉस्फेट जो है इसकी जो वैलेंसी है वो -3 होती है, ये रेडिकल है। अब कुछ रेडिकल्स की वैलेंसीज आपको ऐसा याद रखनी पड़ेंगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर -3, बेटा पहली क्लास है। अब हमने आपको बता दिया कि फॉस्फेट PO4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -3। तो अब आप याद कर ले और हमेशा के लिए इसको एज सच लिखते रहें, क्योंकि ये तब्दील तो होना नहीं है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं नॉलेज बिल्ड करना। अब आपने नॉलेज भी साथ साथ बिल्ड करना है, आपने सिर्फ पढ़ के पेपर नहीं देने, आपने साथ साथ नॉलेज भी बिल्ड करना है। और नॉलेज बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपने चीजें सीखनी है। और सीखने में एक बात ये कि फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर या फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, -3। आइए जी बेटा नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करके दूसरे सैंपल के बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख देना है, बॉटम राइट कॉर्नर पे लिख देना है। आइए जी बेटा अब क्रॉस एक्सचेंज करते हुए हम क्या करेंगे बेटा, Ca अब उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, ये वाला 3। माइनस तो नहीं लिखूंगा, नहीं बेटा माइनस नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा 3। तो Ca3 और ये क्या है बेटा PO4। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं PO4 और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, Ca3PO4। Ca3PO4 ये बेटा फार्मूला हो गया किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, आप साथ बनिए रहिएगा और सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी बेटा, सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। तीसरी जो एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड है जी, मुझे जल्दी जल्दी बताएं बेटा, जल्दी जल्दी बताएं। इसमें कैटाइन क्या होगा, कैटाइन, शाबाश बेटा, एल्यूमिनियम कैटाइन है बेटा। आपको कैसे पता चला एल्यूमिनियम कैटाइन है, हाँ जी बेटा एल्यूमिनियम कैटाइन है, आपको कैसे पता चला, हाँ जी आपको पता चला सर ये मेटल है, मेटल है और 13B ग्रुप से ताल्लुक रखती है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। अगर +3 चार्ज आ जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी भी क्या बनेगी बेटा, +3 बनेगी। चलिए जी हमें कैटाइन का पता चल गया, एनाइन का पता चल गया। आइए जरा इनके सैंपल्स लिखते हैं बेटा। एल्यूमिनियम का सैंपल क्या है Al और नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन, इसका सैंपल क्या है बेटा 3। एल्यूमिनियम का सैंपल आपके पास, तो इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, +3। और कल मैंने बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्राइड जहां पर भी हो वहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, -3। वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3। चलिए जी हमने दोनों की वैलेंसी लिख ली। अब हम क्या करें, इन्हें क्रॉस एक्सचेंज कर लेते हैं बेटा। ये देखिए हमने क्रॉस एक्सचेंज कर लिया। क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद अब हम क्या करें बेटा, क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद हम लिख लेते हैं Al और इस 3 को यहाँ लिख देंगे और आगे N लिख के ये वाले 3 को इधर लिख देंगे। अब बेटा ये दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम हो तो हम इन दोनों को बेटा क्या कर देंगे, जस्ट मिटा देंगे, नहीं लिखेंगे साथ। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ALN। ये बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। नेक्स्ट चले बेटा देखते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट नेक्स्ट आपके पास है अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट बेटा। हाँ जी अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम क्या है, कैटाइन होता है बेटा। अमोनियम क्या है, कैटाइन है। ये अमोनियम एक रेडिकल है, ये कोई मेटल नहीं है। और ये रेडिकल उस वक्त बनता है जब बेटा आपके पास अमोनिया, अमोनिया जो कि NH3 है, NH3
ये जब एक प्रोटॉन इसे मिल जाए तो फिर ये क्या बन जाता है NH4+। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कैटाइन है। तो बेटा अमोनियम कैटाइन, इसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमोनियम। अमोनिया, अमोनिया नहीं, ये अमोनिया गैस है और ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, और वो भी कौन सा आयन बेटा, कैटाइन। तो ये कैटाइन हो गया और साथ में ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, एनाइन हो गया। आइए जरा इनके सैंपल्स लिखते हैं बेटा। कैटाइन का सैंपल अमोनिया NH4, NH4, और कार्बोनेट होता है बेटा CO3, NH4 और CO3। बेटा अमोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, अमोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +1, और कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 बेटा। यहाँ पर इसका चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी ये बेटा क्या है, -2। आइए जरा हम इन्हें क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। ये देखें जी, क्रॉस एक्सचेंज कर लिया, और क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद फिर हम किस तरह से लिखें बेटा, NH4। अब चूंकि हमने 2 को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर है तो ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो क्या बच जाएगा NH4 ट्वाइस और CO3। 1 जो यहाँ पर जाएगा वो लिखा नहीं जाएगा, तो हम सिर्फ यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, NH4 ट्वाइस CO3, NH4 ट्वाइस CO3। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल, वो हमारे पास है बेटा बिस्मिथ सल्फेट की, बिस्मिथ सल्फेट की, बिस्मिथ बिस्मिथ सल्फेट की बेटा, बिस्मिथ सल्फेट की। हाँ जी बेटा, इसमें बिस्मथ मेटल है, बिस्मथ अगर मेटल है तो ये आपके पास फिर बेटा एज ए क्या काम कर रही है, ये आपके पास एज ए कैटाइन, और सल्फेट आपके पास बेटा क्या काम कर रहा है, एज ए एनाइन। अगर आपको कैटाइन और एनाइन का पता चल गया, अब इनके सैंपल्स लिख रहे हैं बेटा। ये बिस्मथ का सैंपल Bi और सल्फेट का क्या होता है बेटा, SO4। सल्फेट क्या होता है, SO4। अब बेटा बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -2। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, -2। अब हम इन्हें चेंज करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इन्हें क्रॉस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब चेंज करने के बाद हमारे पास क्या लिखा जाएगा, बिस्मिथ। बिस्मिथ देखें यहाँ पर कोई और नंबर तो ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, नहीं जी नहीं लिखा हुआ, तो हमें इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम ये वाला 2 यहाँ पर लिख देंगे। देखें Bi2, और ये आपके पास सल्फेट SO4, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर लिखा हुआ है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो हमारे क्या पास क्या बन जाएगा, Bi2SO4 थ्राइस, Bi2SO4 थ्राइस। ये बेटा आपके पास हो गया बिस्मिथ सल्फेट। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हमारे पास बनती है एग्जांपल नंबर 6, तो एग्जांपल नंबर 6, सोडियम एसीटेट बेटा, सोडियम एसीटेट। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा रूल चेंज हो जाएगा, हमारे पास सोडियम कैटाइन तो है ही है, ये हमारे पास कैटाइन है, और ये हमारे पास एसीटेट क्या है बेटा, एनाइन। अभी हम लिख देंगे सोडियम का सैंपल क्या होता है बेटा, Na, और एसीटेट क्या होता है आपके पास, CH3COO। अब इसका सोडियम पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा, +1, तो हम +1 लिख देंगे। इसी तरह से एसीटेट के ऊपर -1 चार्ज होता है बेटा, -1, ये हमने इनके चार्जेस भी लिख लिए। अब हम क्या करें, इनके चार्जेस को क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं। ये देखिए चार्जेस को हमने क्रॉस एक्सचेंज कर दिया, और क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद क्योंकि वो 1 है, 1 लिखा नहीं जाता तो मैं सिर्फ Na लिखूंगा, और ये क्या है, CH3COO, ये वाला 1 ये भी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा बेटा। लेकिन इस फार्मूले को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये सोडियम ने बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, सोडियम कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, बल्कि वो सोडियम तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अगर ऐसा है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो फिर इस फार्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे CH3COONA। ये बेटा फार्मूला बन गया आपके पास किसका, सोडियम एसीटेट का। ये सोडियम कैटाइन और ये एसीटेट एनाइन, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 7 बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अब हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है, अब हमें पता चल चुका कि एल्यूमिनियम मेटल है, तो फिर ये क्या होगी बेटा, कैटाइन। इसी तरह से ऑक्साइड जो कि O है, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, एनाइन होगा।
एनाइन होगा, कैटाइन और एनाइन। अब एल्यूमिनियम का सैंपल क्या है बेटा, एल्यूमिनियम का सैंपल है आपके पास Al और ऑक्सीजन का सैंपल क्या है आपके पास O। और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, +3 और ऑक्सीजन का बेटा -2। चलिए जी, अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी याद हो गया बेटा। अब हम इन्हें क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। ये क्रॉस एक्सचेंज करके देख लिया तो एल्यूमिनियम के साथ क्या लिखा जाएगा 2, तो हम लिख देते हैं Al2 और आगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा जाएगा 3, तो फार्मूला क्या बन जाएगा Al2O3, Al2O3 बेटा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, 8th एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम 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 नाइट्राइड बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड आइए जी बेटा देखें, मैग्नीशियम मेटल है और इसका सैंपल क्या है बेटा Mg, और नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखती है, इट्स मीन कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन जाएगा बेटा +2। और नाइट्राइड का मैंने आपको बोला था कि जहां पर भी नाइट्राइड होगा वहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा -3। चलिए हम अपने नॉलेज के बेस पे हमने इन्हें ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या कर दिए बेटा, असाइन कर दिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद हम उन्हें क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे। और क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा Mg। अब ये वाला 3 मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा और आगे N लग जाएगा और ये वाला 2 नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। बेटा इन सारी एग्जांपल में से ये वाली फर्स्ट वाली एग्जांपल जिसे मैं स्टार बना रहा हूँ, फर्स्ट वाली एग्जांपल, इसी तरह से बेटा आपके पास ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाली एग्जांपल और मैग्नीशियम नाइट्राइड वाली एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल तो हैं आपके टॉपिक के अंदर। और बाकी जो सारी एग्जांपल्स हैं वो आपसे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का, तो उसमें से बेटा आपने तैयारी कर लेनी है। अब आपने उन्हें रट्टे नहीं लगाने कि ये सवाल तो मुश्किल है, इसमें तो फार्मूले लिखने हैं, मैं इस सवाल को करता ही नहीं हूँ, चॉइस पे छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, आपने केमिस्ट्री को चॉइस पे नहीं छोड़ना। हमने आपको लिखने का तरीका बता दिया है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दफा, तो बहुत इजीली आप इनके फार्मूलाज बेटा लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 3 एग्जांपल आपके टॉपिक की एग्जांपल हैं और बाकी जितनी एग्जांपल मैंने लिखी हैं वो बेटा आपसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्हें भी बेटा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। बेटा अब आपको इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो हमने ऊपर चार्जेस लिखे हैं, ये किस तरह से याद होंगे बेटा, दोबारा वही बात होगी कि नॉलेज बिल्ड करना है। तो इसी टॉपिक के वेरी नेक्स्ट पेज पर आपके पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के नेक्स्ट वाले कॉलम में उनके सैंपल्स दिए हुए हैं और सैंपल्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर या उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज दिया हुआ है। बेटा वो चार्ज आपने एज सच याद कर लेना है, इट्स मीन कि आपने नॉलेज बिल्ड कर लिया। अब आपको कम से कम 9th क्लास के लेवल तक जो जो जरूरत होंगे वो आपने उस टेबल से बेटा क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 2-2 दफा लिखा हुआ है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या लिखा हुआ है, 2-2 दफा लिखा हुआ है। वो कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, Cu आपके पास लिखा हुआ है Cu 1+ और Cu 2+, और Cu बेटा 2+। बेटा कोई ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो तो हम उसे बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से उनका नाम भी बेटा तब्दील हो जाएगा। अब नाम किस तरह से तब्दील होगा कि जो कम वैलेंसी वाला एलिमेंट है होगा उसके नाम के एंड में हम OUS लगाएंगे, और जो ज्यादा वैलेंसी वाला एलिमेंट होगा उसके नाम के एंड में हम IC लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये +1 है तो ये हमारे पास बनेगा क्यूप्रस, और ये ज्यादा वाला है तो ये बनेगा क्यूप्रिक। देखें इसके नाम के एंड में हमने क्या लगाया OUS, और इसके नाम के एंड में हमने क्या लगाया बेटा IC। तो कम वैलेंसी वाले के नाम के एंड में हम OUS लगाएंगे और ज्यादा वैलेंसी वाले नाम के एंड में हम क्या लगाएंगे बेटा IC लगाएंगे। इसी तरह से बेटा आपके पास एक और एग्जांपल है Fe2+, इसी तरह से Fe3+। क्लियर बेटा। अब जो कि ये कम है तो इसके नाम के एंड में OUS लगना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा फेरस, FERROUS। तो इसी तरह से ये क्या कहलाएगा बेटा फेरिक, FERRIC, फेरिक। देखें इसके नाम के एंड में हमने OUS लगाया और इसके नाम के एंड में बेटा हमने क्या लगा दिया बेटा IC। इसी तरह से एक और है आपके पास
स्टेनिक, स्टेनिक बेटा आज जरा उसको देखते हैं। SN2 प्लस एंड SN4 प्लस बेटा, SN2 प्लस एंड SN बेटा 4 प्लस। अब चूंकि ये कम वैलेंसी वाला है तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा स्टेनस, 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 और इसका नाम क्या बनेगा बेटा, स्टेनिक, स्टेनिक। देखें अगर ये स्टेनस है, STANNOUS, ये स्टेनस बन जाएगा आपके पास, और ये क्या बन जाएगा, स्टेनिस। देखें इसकी वैलेंसी कम थी तो इसके नाम के एंड में हमने OUS लगाया, इसकी वैलेंसी ज्यादा है तो इसके नाम के एंड में हमने बेटा IC लगाया है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो चाहे वो चैप्टर के अंदर का हो। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको बेटा कोई भी परेशानी ना हो। आई होप कि आप लोगों को ये इनके फार्मूलाज लिखने आ गए होंगे, तो केमिकल फार्मूलाज लिखने आए होंगे, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हम जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।